नकारात्मक रूप ले चुकी है। धर्म की जय जयकार करने में हम कहीं पीछे नहीं हैं। और खास करके संगठन वाली बात आती है, 85 बहुजन की बात आती है, तो उसमें कुछ ऐसे तबके हैं जो आज भी बाबा साहब को तेरे और मेरे में बांट देते हैं, जिसमें हमारा ओबीसी समुदाय आता है, ओबीसी भाई आते हैं, और वो कहाँ मगन रहते एक मुक्तक के माध्यम से कहना चाहते हैं, सुनिएगा कि पिला दो धर्म की घूंटी। उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि आर्टिकल 340 क्या है, उनके संवैधानिक अधिकार क्या है, कि पिला दो धर्म की घूंटी, कभी अधिकार न मांगेंगे, ओढ़ कर लेते हैं चादर, न सोए हैं न जागेंगे। पिला दो धर्म की घूंटी। उनको पता है, लेकिन वो नाटक कर रहे हैं कि पिला दो धर्म की घूंटी, कभी अधिकार न मांगेंगे, ओढ़ कर लेते हैं चादर, न सोए हैं न जागेंगे। बाप दादाओं ने इनके त्याग संघर्ष किए कितने, बाप दादाओं ने इनके त्याग संघर्ष किए कितने, पढ़े इतिहास नहीं सच्चा, बात प्रज्ञा की न मानेंगे। जय हो, जय हो, इतिहास नहीं सच्चा, जय हो, बात प्रज्ञा की न मानेंगे। हमारा ओबीसी भाई रामस्वरूप वर्मा जी को वो नहीं जानते, जगदेव बाबू कुशवाहा को वो नहीं जानते, बीपी मंडल को वो नहीं जानते, ललित सिंह यादव जी को वो नहीं जानते, कपूरी ठाकुर को वो नहीं जानते। वो किन्हें जानते हैं? धर्म के झंडे को। उन्हें लगता है कि हमारा उद्धार धर्म की जय जयकार करने से होगा। एक बार की बात है, यही माह था हमारे पर्वों का। हम अपने घर में प्रकाश पर्व मनाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे बगल में रहने वाले ओबीसी भाई कहने लगे, मैडम कोई खास बात है क्या आज? हमने कहा जी बिल्कुल, आज मामना ज्योतिबा फुले की जयंती है, परसों बाबा साहब की जयंती है, हम तैयारी कर रहे हैं, क्या आप नहीं मनाते? उन्होंने कहा ज्योतिबा फुले को भी थे। अच्छा बाबा साहब वो तो ऐसे के हैं। तब मैंने ओबीसी भाइयों से कहा, मैंने कहा कि आपने शायद बाबा साहब को पढ़ा नहीं, अगर पढ़े होते तो आर्टिकल 40-300 आपको पता, 340 पता होता, और आपको संवैधानिक अधिकार पता होते कि बाबा साहब जी ने आपके लिए क्या किया। मैंने एक मुक्तक वहां उनको दिया, सुनिएगा। आप लोगों का भरपूर प्रेम स्नेह मोहब्बत यहाँ से समेट कर जाऊंगी। ये इटावा की धरती मुझे फिर बुलाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ कि बिना तिरबचन बाबा के गुजारा हो नहीं सकता। जय हो, जय हो। आपने कहीं सुन लिया हो मुझे लाइव पहली बार इटावा की मुंह से बोल रही हूँ कि बिना तिरबचन बाबा के गुजारा हो नहीं सकता, भीम के बिन नजारों के नजारा हो नहीं सकता। वाह, जय 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 जय। आगे मैंने उनसे कहा, मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे अपना कहो चाहे मुझे तुम गैर कह देना। अंतिम पत्नी आपके प्यार के साथ, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता। वाह वाह, भीम का नहीं जय जय जय। बाबा भीम का मतलब बाबा साहब के विचारों से सरोकार रखने वाला। जय भी बोलने वाले तो डर भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं बात कर रही विचारधारा को जहन में उतारने की। आगे मैंने उनसे क्या कहा, सुनेगा कि हमारे दिल की धड़कन है और आंखों के तारे हैं। बहुत मोहब्बत देते हैं मेरे इस मुक्तक पर आप, कि हमारे दिल की धड़कन है और आंखों के तारे हैं, सहारा पे सहारों के वो साहब भीम हमारे हैं। जय 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 जय।
एक सभी लोग तालियां बजाते नहीं, मुक्तस्थ तुम्हें और तालियां बजाएं तो मजा आता है। एक गलतफहमी रहती है हमेशा हम ओबीसी भाइयों में कि सहारा पे सहारों के वो साहब भीम हमारे हैं, समझ कर सवड़ अपने को गलत फहमी में मत आना। वो समझते हैं कि हम सूत्र नहीं हैं। जी मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि समझ कर सवड़ अपने को गलत फहमी में मत आना। अग्रिम पंक्ति आपका प्यार, भीम जितने हमारे हैं भीम उतने हमारे हैं, हमारे हैं भीम उतने बहुजन सब एक हों, बहुजन सब एक हों। तुम्हारे हैं। और मैंने उनसे क्या कहा, ये समय संगठित होने का है। ये मंच से मैं आह्वान करना चाहती थी मेरे ओबीसी भाइयों, भूल जाइए, एक बार इतिहास बना लिए और आ जाइए उस मैदान में जहाँ पे 86 की लड़ाई हमारे माननीय काशी शाह राम ने हमारे मुलायम सिंह के साथ मिलकर लड़ी थी। लेकिन वो विघटन क्यों हुआ? किसी विशेष वर्ग की वजह से हमारी मानसिक विकृतियों को वहाँ ऐसा लागू कर दिया कि हम अपने को तेरा मेरा कर देंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि मोहब्बत के हंसी सपने नयन अपने सजा लो तुम। जय हो, जय हो। मोहब्बत के हंसी सपने नयन अपने सजा लो तुम ही पर जान दे देंगे कभी भी आजमा लो तुम। बाबा साहब अमर रहे। ये झगड़े बीच बहुजन के खत्म हो जाए अब जल्दी, ये झगड़े बीच बहुजन के खत्म हो जाए अब जल्दी। जय हो, जय हो। हमें अपना बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम। जय हो, जय हो, जय हो। बना ले हम, हमें अपना बना लो तुम। सभी लोग तालियां बजाएंगे और कितना अच्छा है। हमें अपना बना लो तुम। बहुत अच्छा और सुनिए। एक वक्त तक मैंने उनको संवैधान की अधिकार याद दिलाते हुए लिखा और उनको बताया। मुझे याद आ रहा था काका कालेलकर समिति, मुझे याद आ रही थी मंडल कमीशन याद आ रहा था। लेकिन हमारे ओबीसी भाइयों ने इन चीजों से सरोकार ही नहीं रखा कि व्हाट इज मंडल कमीशन, व्हाट इज काका कालेलकर समिति। शायद उसको जानते तो आज वो लड़ाई लड़ने के लिए राजी हो जाते। बीबी मंडल ने बाबा साहब जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए भारतीय सरकार से कहा कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसकी गणना की जाए और उसके आधार पर हमको अधिकार शैक्षिक आर्थिक सामाजिक सभी दिए जाए। क्योंकि कालेलकर समिति की सिफारिश बाबा साहब ने कहा था कि एक समिति बना करके इनको उस समय की जो जनसंख्या उसकी गणना की जाए। लेकिन आज आग सुलग रही है, लोग थोड़ा थोड़ा जाग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हमारे अधिकार हमें दीजिए। मैं हमें धर्म नहीं अधिकार चाहिए कि संख्या अनुपात मेरे बाबा तुम्हारा आरक्षण मांगा था। उस समय ओबीसी की जनसंख्या थी 52% और जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उनको आरक्षण मिला 27%। ऊंट के मुंह में जीरा। और वो संतुष्ट हो गए। संतुष्ट क्यों हो गए? क्योंकि उनको अपने अधिकार ही पता नहीं थे। उनके लिए तो बाबरी मस्जिद बहुत बड़ा मुद्दा था। जागो बहुजन जागो। कि संख्या अनुपात मेरे बाबा तुम्हारा आरक्षण मांगा था, तुम्हारी खातिर ही तो पथ मंत्रिमंडल का त्यागा था। जय हो बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब काका कालेलकर समिति कई साल तक अलमारियों में धूल खाती रही तो बाबा साहब जी ने अपने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया कि मेरे ओबीसी भाइयों को अगर ये अधिकार नहीं मिले तो मेरा ये मंत्री पद किसी काम का नहीं। मेरे ओबीसी भाई कहते हैं कि बाबा साहब आपके हैं। एहसान फरामोश हो, पढ़ लीजिए एक बार कि संख्या अनुपात मेरे बाबा तुम्हारा आरक्षण मांगा था, तुम्हारी खातिर ही तो पथ मंत्रिमंडल का त्यागा था। शीघ्र आ जाओ पथ अब तुम मेरे भीमराव के।
जय हो जय हो। किया उद्धार उसने ही, वही रातों को जगा था। जय हो जय हो। एक ही रास्ता है, वही रातों को जगा था। आप कहीं मत जाइए हो मेरे ओबीसी भाई हो। ललई सिंह बौद्ध जी को एक बार पढ़ लीजिए। ये अंतिम मुक्तक मैं ललई सिंह जी को समर्पित करती हूँ, फिर अपनी जगह लेना चाहूंगी। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं सभी को नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ कि मुझे इतना इसलिए यहाँ से भी मिला। आगे कहना चाहती हूँ, जोश बनने का काम हमारे पत्रकार बंधु बहुत अच्छे से हमें कवरेज कर रहे हैं। आवाज शायद उन तक पहुंच जाए, मेरा यही लिखने का मकसद है कि शायद कहीं न कहीं उनके दिमाग में बात आ जाए कि उठो लाल ललई के जागो, उठो लाल ललई के जागो, करो तनिक मत तुम देरी, और हुक्मरान फिर से बन जाओ। जय हो जय हो जय हो। हुक्मरान फिर से बन जाओ, बजा संगठित रणभेरी। जय हो जय हो। उठो लाल ललई के जागो, करो तनिक मत तुम देरी, और हुक्मरान फिर से बन जाओ, बजा संगठित रणभेरी। जय हो। रणभेरी बजाने का अनुरोध है अब। और मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इतिहास खंगालो महापुरुषों का, इतिहास खंगालो महापुरुषों का, मिलकर सपन करे पूरे, एक ही वंशज है सब अपने, करो न तेरी और मेरी, एक ही बहुजन समाज जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद, और 85 जिंदाबाद। तेरी और मेरी। आपने बहुत अच्छे से सुना है। वाकई में एक 2 मिनट का गीत है जो मेरी माँ के लिए है, शायद आपको पसंद आए। शायद आप बहुत सी माँ सोच रही है कि ये कैसी महिला है, न बिंदी है, न सिंदूर है, न बिछिया है, न कुछ है, शादीशुदा हैवी है कि नहीं है, थोड़ा भ्रम निकाल दो। मैं भी आपकी तरह की इन गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई। मेरे लिए भी कभी ये प्रतीक बहुत मायने रखते थे। मेरे लिए कालबन वेद बहुत महत्वपूर्ण थे, उनकी पूजा मेरे लिए बहुत जरूरी थी। लेकिन जब से मैंने अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू किया, मैंने सारे बंधनों से पहले प्रैक्टिकल करके देखा कि सिंदूर हटाती क्या पति की सेहत में कोई फर्क पड़ेगा। शायद बुखार आ जाए या माथे में दर्द बच जाए। 7 साल पूर्व मैंने सिंदूर हटाया, कुछ शुरुआत बिंदी हटाई, फिर मैंने बिछिया उतारे, मंगलसूत्र सब मैंने हटा दिया। जय हो जय हो। हमें विचार करना है सबको। यूं ही नहीं बरसता मोहब्बत का बेहा मुझ पर, मेरे साथ मेरे महापुरुषों के विचारों की आंधी है। जय हो। और मैं पहले से ज्यादा खुश हूँ, मेरे हस्बैंड भी पहले से ज्यादा खुश है। टेंशन ही नहीं कि दीदी के लिए बिंदी कब लानी है, कि करवा चौथ के लिए साड़ी कब लानी है। मेरी हिसाब से अब उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले हम लड़ लेते नहीं, हमें 20,000 की साड़ी चाहिए, अब झंझट ही खत्म। करवा चौथ में विशेष डिमांड रहती है ना। तो ये जो बंधन, मैं इसलिए बात कर रही हूँ, इसमें कोई बड़ा और छोटा होने वाली बात नहीं, मैं ज्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ। लेकिन मैं ये बात इसलिए कहना चाह रही हूँ कि हमारे ऊपर जितने गुलामी के प्रतीक लादे गए वो अज्ञानता की वजह से लादे गए। यहाँ से अपना डर निकाल देंगे, हम बुद्ध की वैज्ञानिकतावादी सोच पर चल पड़ेंगे, ऐसा मेरा दावा है। तो पढ़ के देखिए बाबा साहब को, पढ़ के देखिए गौतम बुद्ध को। लेकिन महिलाएं कहती है सुंदर कैसे दिखेंगे, सुंदर बिंदी लगाएंगे तभी तो पति हमारे हमें सुंदर कहेंगे। ये प्रतीक नहीं है, सूचक नहीं है हमारी सुंदरता का। हमारी सुंदरता का सूचक है कि हमारे बेटे बाबा साहब के मार्ग पर चल करके इस देश का अच्छा नागरिक बन जाए है। हमारी सुंदरता का प्रतीक है वातावरण हो, हमारी सुंदरता का प्रतीक है कि हम विचारों से जाने जाए, ऐसा मेरा मानना है। आप भी चल सकते हैं, डर निकालिए। बेटियां खास करके जो अभी शादी के बंधन में बनेंगी, पढ़ के देखिए बेटा बाबा साहब को। बहुत अच्छे समय पे आई हो यहाँ पर। मैं तो 7 साल पहले 41 साल की उम्र में थोड़ा मुझे तजुर्बा आया है जीने का। उससे पहले तो मैं जिंदगी काट रही थी, अब जी रही हूँ। सही पूछा जाए। जय हो जय हो। तो मैंने ये गीत अपनी माँ बहनों के लिए इसलिए लिखा
धार्मिक ग्रंथ, हमारे धार्मिक त्योहार, हम पर्व नहीं कहेंगे, पर्व तो हमारा कल से शुरू हुआ है। वो त्योहार है, त्यों माने तुम्हारी, हार माने हार की वजह, यानी हम मनाते हैं करवा चौथ, दीपावली, होली, पता नहीं क्या सबसे दूर है हम तो। तब मैंने एक गीत लिखा और बाबा साहब को मैंने याद करते हुए 25 दिसंबर 1927 वाली बात याद करी, और वो आपकी बेटियां मेरी गौर से सुने। 25 दिसंबर 1927 का इतिहास आपको जानने की जरूरत है। हम 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहते हैं, लेकिन 25 दिसंबर बड़ा क्यों है? क्योंकि हमारे ऊपर तब संवैधानिक अधिकार नहीं थे और हम पुरुषों के बराबर न पढ़ सकती थी, न लिख सकती थी, न अच्छे कपड़े पहन सकती थी, न ऐसी कुर्सियों पर बैठ सकती थी। और बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को एक ऐसी किताब जलाई जिसमें औरत सिर्फ और सिर्फ गुलामी का एक प्रतीक थी, गुलामी का एक सबसे बड़ा कुलंदर थी। जय हो, जय हो। तो बाबा साहब ने उस पुस्तक को दो ब्राह्मणों के माध्यम से जलवा दिया। जय हो, इसलिए वो बड़ा दिन है हमारे लिए, मैंने खास करके याद रखे। तब मैंने एक लोकगीत लिखा, शायद भाषा ब्रजभाषा ये समझ में आएगी। आपका बहुत स्नेह चावड़ी खासकर अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी लाडली छोटी छोटी बेटियों का, जो बाबा साहब के मार्ग पर चलने के लिए संकल्प लेके जाएंगे कि बाबा भीम जराए डारी कि तबिया हाय कारी रे मेरे साहब जलाए डारी। गूगल पर सर्च मारिएगा। बड़ी अच्छी मुस्कान के साथ बेटी जवाब दे रही है। मैं चाहूंगी कि एक दिन ये गगन में ऐसे उड़े कि इनको भी बाबा साहब की महत्व समझ में आए कि बाबा भीम जराए डारी कि तबिया हाय कारी रे मेरे साहब जराए डारी कि तबिया हाय कारी। अरे पैर की जूती होती नारी मनुष्य मरती कहती, अरे पैर की जूती होती नारी मनुष्य मरती कहती। और रात दिन घूंघट में रह के दर्द घनेरा सहती आजो सब जगदारी मेरे भीम जराई डारी। सब लोग तालियां बजाएं, सब लोग कारी रे मेरे सारी के तबिया हाय कारी रे भीमराव जराई डारी। अरे रंग बदल गए सब जीवन के भीमराव जी तुमने, और हमारी माँ बेटे के रंग बदल गए सब जीवन के भीमराव जी तुमने। और कंकर पत्थर सबरे पूजे भीम न जाने तुमने, एहसान फरामोश भारी मेरे खामोश नहीं होना है। पीएम सीएम कलेक्टर होकर भी हमारी बेटियां कहती है हमें उस परमात्मा की वजह से मिला है। जय हो, जय हो, जय हो। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि नहीं कि रंग बदल गए सब जीवन के भीमराव जी तुमने। और कंकर पत्थर सबरे पूजे भीम न जाने तुमने, एहसान भरा मोस भारी रे मेरे भीम जराए नारी कि तबिया हाय कारी रे मेरे साहब जराए नारी कि तबिया हाय कारी। अरे कहे जय हो, जय हो। सखी तुम आज नहीं हो उनकी। जय हो, जय हो। अरे कहे सुनीता बौद्ध सखी तुम आज नहीं हो उनकी। और हिंदू कोड मिल बनता नहीं तो, अरे हिंदू कोड मिल बनता नहीं तो रहती लड़की भिड़की खिली जो फुलवारी रे। जय हो, जय हो, जय हो। नारी की तबिया हाय कारी रे मेरे भीम जराए डारी की तबिया हाय कारी रे मेरे साहब जलाए डारी। आपने इतने अच्छे से सुना है। वाकई में अंतिम पंक्ति के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी कि नाम लेके भीम का मैं जोश से भर जाती हूँ। आप में भी जोश करने का काम करेंगे। मेरी बेटियां लड़ना सीख ले, गलत का विरोध करना सीख ले कि नाम लेके भीम का मैं जोश से भर जाती हूँ और नहीं किसी से डरती हूँ, फिर और निडर हो जाती हूँ। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय, जय, जय। एक और हो जाए। ये बच्चा आपके लिए
बेटू 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 पकड़ो। सुनीता जी से मैं आग्रह करूंगा कि और फरमाइश आ रही है, आप एक गीत और सुना, एक गीत और सुनाते हैं, इसके बाद थोड़ा ब्रेक होगा। नहीं, संदेश सबके बीच में अच्छा जा रहा है। सब लोग बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं और अनुसरण भी करेंगे सब। बाबा चाह रबर रहे